चंद्रशेखर आजाद ने कैश कांड वाले जज के खिलाफ खोला मोर्चा। संसद में पीएम मोदी के सामने कर दी बड़ी मांग। पहली बार हो गया कमाल, बीजेपी भी करने लगी चंद्रशेखर आजाद का समर्थन, विपक्ष को भी देना पड़ गया साथ। चंद्रशेखर आजाद के एक्शन का रिएक्शन, जस्टिस वर्मा पर हुआ बड़ा एक्शन, दर्ज होगी एफआईआर, जज साहब जाएंगे जेल। जज साहब के घर से नोटों का अंबार मिला, बोरों में भरे हुए पैसे स्वाहा हो गए और जब पुलिस ने पकड़ लिया तो बगलें झांकने लगे। 3 दिन तक किसी को कुछ पता नहीं चला, न पुलिस ने मीडिया को बताया और न ही किसी अदालत ने कोई संज्ञान ही लिया। लेकिन 3 दिन बाद जब केस खुला तो देश की जनता हैरान रह गई कि अगर जज साहब की जगह कोई और होता तो इतने पैसे मिलने पर तुरंत वो गिरफ्तार हो जाता और उसके खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस पूछताछ पूछती कि बताइए इतना पैसा कहां से आया। लेकिन जज साहब को क्या सजा मिली? उनका ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली से प्रयागराज हाईकोर्ट। लेकिन पैसे के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा। चंद्रशेखर आजाद ये सब होते हुए देखते रहे और उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में ये मुद्दा उठाने का फैसला कर लिया। संसद के बाहर ही चंद्रशेखर आजाद एक प्ले कार्ड लेकर खड़े हो गए जिसमें लिखा था कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए और एक न्यायिक आयोग के गठन की भी मांग की। उन्होंने कहा क्लास 1 से लेकर 4th क्लास तक की नौकरी के लिए भी आप एग्जाम देकर आते हैं, लेकिन न्यायिक सेवा में टॉप जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। भाई भतीजावाद चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले पैसों को लेकर कहा कि कितने दिन तक छिपाया गया, आपको नहीं लगता है 14 तारीख की घटना है और उसे 20 तारीख तक छिपाया गया। हमारे यहाँ तो पैन खोने की घटना भी सार्वजनिक हो जाती है, लेकिन मीडिया को भी इसकी खबर नहीं लगी, तो उनके सोर्सेज क्या हैं? आप समझिए कि इतने नोट मिले हैं कि ये साजिश है या भ्रष्टाचार का मामला, ये तो जांच के बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन सिर्फ ट्रांसफर कर देना या उनके भाई बंधु जजेस के जांच करने से कैसे इंसाफ हो पाएगा? चंद्रशेखर आजाद कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ पहली बार नहीं बोल रहे हैं। वो लंबे समय से सड़क से लेकर संसद तक इसे खत्म करने की मांग करते आए हैं। लेकिन अब की बार मामला कुछ ऐसा हो गया कि जज साहब के घर से नोटों का अंबार मिल गया और जनता तक ये बात पहुंच गई कि कैसे न्यायपालिका की जड़ों में भ्रष्टाचार का दीमक इसे चाट रहा है। तो सब बोल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के इन तेवरों के बाद ही जस्टिस यशवंत वर्मा से सारे केसेस वापस ले लिए गए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। वरना पहले उनके केस को छिपाने की कोशिश हुई, फिर केवल ट्रांसफर करके पीछा छुड़ाने की कोशिश की गई। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद तक मामला पहुंचा और बाकी लोग भी विरोध करने लगे, तब जाकर जज साहब के खिलाफ कार्यवाही हुई। इसमें कमाल की बात है कि चंद्रशेखर आजाद की इस मांग का समर्थन बीजेपी के नेता खुद करेंगे, क्योंकि वो भी कॉलेजियम सिस्टम को हटाना चाहते हैं। बाकी विपक्षी दल भी चंद्रशेखर आजाद की बात से सहमत होंगे। लेकिन अगर इन लोगों ने पहले चंद्रशेखर आजाद की बात मान ली होती तो शायद ये नौबत न आती, क्योंकि उन्होंने काफी पहले संसद में कॉलेजियम के खिलाफ आवाज उठाई थी। संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही सर जज बन सकते हैं? और आज हम सर, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सर, सेवाओं में SC ST OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन PSU में, बैंकों, बीमा कंपनियों में और स्वच्छता संस्थानों में आउटसोर्स तथा कॉन्ट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारी कुल कितनी संख्या है? आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में कार्यबल SC ST OBC कितना प्रतिशत है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी, उनके SC ST OBC की वर्ग लाभ। सर खत्म कर, लास्ट पॉइंट सर। अब नोट कांड में फंसे जज साहब का न सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया कि जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती कोई केस नहीं सुन पाएंगे, साथ ही उनके खिलाफ जांच आयोग भी बैठा दिया गया है। CJI संजीव खन्ना ने कैश एट होम केस में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। इस जांच कमेटी की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू करेंगे। कमेटी में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन भी शामिल हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस तरीके की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब एक जज की जांच सारा जज करेगा तो इंसाफ कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।